है गाइज, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं या फिर जो मैं आज जो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, उसमें दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूं आप ही लोगों के लिए। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि आप लोग क्या चाहते हो, मतलब आप कौन सा कंटेंट चाहते हो, किस तरह का कंटेंट चाहते हो, किस तरह का वीडियो चाहते हो। तो दोस्तों, जो मेरे जो सब्सक्राइबर है और काफ़ी जो मेरे जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनमें से दो चार मेंबर ही ऐसे होते हैं जिन्हों जो जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए ये वीडियो लेके आइए। तो दोस्तों, आज किसी भाई ने मेरे को बोला था कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताइए कि अगर कोई सॉफ्टवेयर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया है, या फिर जिस सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है वो कौन सी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को अपन किस तरह से जान सकते हैं। तो दोस्तों, उनका जो ये क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन दोस्तों, आप जब भी क्वेश्चन पूछते हो तो आपको पता है कि आप क्वेश्चन तो एक बंदा आप पूछोगे, लेकिन अगर मैं उसी क्वेश्चन पे कोई वीडियो बनाता हूं तो वो कितने लोगों के पास जाता है। तो इसमें आपका कितना अच्छा होता है कि आपने हमें बोला कि आप इस पे एक वीडियो बनाइए, और हमने वीडियो बनाया तो हमारे थ्रू कितने लोगों के पास वही वीडियो जाता है। तो वो लोग इस चीज को जान के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस चीज से नॉलेज मिलता है। तो दोस्तों, जो मेरा सब्सक्राइबर था उसने एक बहुत ही अच्छा मेरे से एक क्वेश्चन पूछा और बोला कि भाई आप इस पे एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, उन जो बंदा था उसका कहना है कि हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसको जब हम क्रेक करते हैं तो क्रेक करने से पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो डीकम्पाइल होगा या फिर डिसअसेंबल होगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज आप कैसे जान सकते हो, या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि कोई भी जब सॉफ्टवेयर अपन करे करते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज में बनाया गया है। अगर हम बिना किसी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट क्रैक करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर कभी क्रैक होगा ही नहीं, क्योंकि हमें आधा अधूरा नॉलेज है, तो उस नॉलेज के जरिए अपन सॉफ्टवेयर को क्रैक नहीं कर सकते। तो इस चीज को अपन किस तरह से जान सकते हैं, किस तरह से अपन इस जो चीज है इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लैंग्वेज, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि सी शार्प हो गया, असेंबली लैंग्वेज हो गया, बोर्डलैंड डेल्फी लैंग्वेज हो गई, इसी तरह सी प्लस प्लस, सी शार्प लैंग्वेज हो गई, एफ शार्प लैंग्वेज हो गई, विजुअल बेसिक जिसे शॉर्ट में बोलते हैं वीबी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। इसी तरह एक दूसरी लैंग्वेज भी होती है जावा, जो बोलते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर, अगर आपको किसी एक लैंग्वेज का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप उस लैंग्वेज के जरिए आप किसी भी लैंग्वेज की जो सॉफ्टवेयर है उसको आप रिवर्स कर सकते हो या क्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल उस सॉफ्टवेयर पे कर ले, उस सॉफ्टवेयर को हम खुद ही क्रैक करें, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर क्रैक करने से पहले इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कौन सी लैंग्वेज में बना हुआ है। ठीक है। अगर आपको ये चीज पता चल गई तो इसके बाद में बात आती है 2 नंबर, और 2 नंबर बात ये है कि आपको फिर पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर डिसअसेंबल होगा या डीकम्पाइल होगा। अब ये क्या चीज है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। डिसअसेंबल और डीकम्पाइल दोनों एक टूल है या एक सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करती है। जब कोई डेवलपर या कोई जो सॉफ्टवेयर बिल्डर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो क्या करता है कि अपने जो सोर्स कोड है उनको वो कंपाइल करता है .exe फाइल के अंदर। जब वो .exe फाइल कंप्लीट एक फाइल बन जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल या फिर सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि हम उसी फाइल को वापस डिबग करते हैं, या उसी फाइल को जब हम वापस डिकम्पाइल करते हैं, डी मतलब सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को वापस जब जब सोर्स कोड है उसको अगर अपन .exe में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं कंपाइल। ठीक है। और उसी जो .exe जो हमने कंपाइल करके बनाया है उसी को अगर हम वापस कन्वर्ट करेंगे उस सोर्स कोड में तो उसको बोलते हैं डीकम्पाइल या डीबग। ठीक है।
तो ये इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों हम रिवर्स इंजीनियर है तो हमें जरूरत पड़ती है उसके सोर्स कोड को जानना कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर काम किस तरह से करता है, ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज है उसको जानना, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे डीकम्पाइलर टूल अवेलेबल है इंटरनेट पे जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको हम डीकम्पाइल कर सकते हैं वापस उसी सोर्स कोड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप जान गए होंगे। डीकम्पाइलर का मतलब डिसअसेंबल। डिसअसेंबल का मतलब है कि जब सॉफ्टवेयर को अपन उसी लैंग्वेज में कंपाइल नहीं कर सकते तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि अपन किस तरह से सॉफ्टवेयर को जान सकते हैं। डिसअसेंबल एक असेंबली कोड होता है। जब हम सॉफ्टवेयर के जो सोर्स कोड को अपन कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने से पहले एक प्रोसेस ऐसी आती है जिसमें सॉफ्टवेयर असेंबली के जो कोड है, असेंबली के इंस्ट्रक्शन है, उसमें कन्वर्ट होता है। लेकिन असेंबली में ये कन्वर्ट क्यों होता है, इसको क्यों जरूरी है असेंबली कोड में कन्वर्ट होने की? क्योंकि दोस्तों आपको पता है असेंबली लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज है जो कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर कोई भी माइक्रोचिप्स होती है उसके बहुत पास होती है, क्योंकि असेंबली का कोड को एक इंस्ट्रक्शन लेवल की लैंग्वेज होती है जिसमें कॉमन इंस्ट्रक्शन होती है। वही इंस्ट्रक्शन पीसी, लैपटॉप, माइक्रो कंट्रोलर या फिर कोई भी जो चिप्स है, जो माइक्रो चिप है या चिप्स आप मान सकते हो, वो यूज करके क्या कर सकता है कि उसी कोड की इंस्ट्रक्शन को यूज करके वो जानता है कि यूजर हमें क्या कहना चाहता है और हम यूजर को क्या आउटपुट दे, ठीक है। तो जैसे कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है, C++ हो गई, सी लैंग्वेज हो गई, उसी तरह से जैसे कि आपकी बोल एंड डेल पी हो गई। तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है जो लैंग्वेज वापस उसी सोर्स कोड में डीकम्पाइल नहीं होती है। तो उनको रिवर्स करने का और करेक्ट करने का एक अच्छा तरीका होता है कि अपन को अगर असेंबली लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप उन कोड को यूज करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डिसअसेंबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई डीकम्पाइलर और डिसअसेंबलर की, ठीक है। तो दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे डीकम्पाइलर और डिसअसेंबलर है जो कॉमन यूज होते हैं। जैसे कि डॉट नेट के अगर सॉफ्टवेयर है तो उनको अगर आप डीकम्पाइल करोगे तो उनके लिए आपके पास DNSPy है, उसी तरह डॉट नेट रिफ्लेक्टर है, ठीक है। ये सारे डीकम्पाइलर है। उसके बाद विजुअल बेसिक प्रो है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज है। इसी तरह अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर को डिसअसेंबल करना है, कहने का मतलब है कि .exe है, उसको अगर आपको असेंबली कोड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपके पास OLEDBG है, इम्यूनिटी डिबगर है, XDBG है, IDE प्रो है। तो ऐसे बहुत सारे डिसअसेंबलर है जो इस इंटरनेट पे पड़े हुए हैं और आप उनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये चीजें थी मेन जो मैं आपको बताना चाहता, बेसिक चीजें। अब यहाँ पे दोस्तों उसका जो मेन जो क्वेश्चन था, या वो मेरे को जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का अब मैं आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों उसका जो क्वेश्चन था कि किसी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कैसे जाने कि कोई सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज में बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन बात करने वाले पेकर एंड डिटेक्टर की, ठीक है। पेकर एंड डिटेक्टर ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, एक टूल्स है जो एक रिवर्स इंजीनियरिंग में काम आती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि सॉफ्टवेयर को ये डिटेक्ट करती है कि सॉफ्टवेयर में कौन सा प्रोटेक्शन यूज किया गया है, सॉफ्टवेयर कौन सी लैंग्वेज में बनाया गया है, सॉफ्टवेयर कितने बिट का है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी पेकर एंड डिटेक्टर टूल्स अवेलेबल है जिनका यूज करके अपन सॉफ्टवेयर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए छोटे मोटे जो एप्लीकेशन है वो मैंने इकट्ठा किया ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों sample.exe, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको भी ये चीज समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो क्रैकमी 1 है, क्रैकमी 2 है, यहाँ पे इलीगल हैकर 7, मतलब ये एप्लीकेशन है जो अपन ने खुद ने इसको मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं जानूंगा इस चीज को, ठीक है, कि ये कौन सी लैंग्वेज में बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्रैकमी, इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ये चीज सेट कर रखी है कि आप किस तरह से किसी प्रोग्राम को आप जान सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन में चला रहा हूँ, और वर्चुअल मशीन में मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स इंस्टॉल की गई है, जिसके द्वारा ये राइट क्लिक है ये अभी लेट ओपन होता है। और लेट ओपन होने का मेन जो इसका रीजन है वो ये है कि मैंने सारा जो सिस्टम है वो राइट क्लिक पे ही सेटअप कर रखा है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ कि डिटेक्ट इट इजी है, EXE इन्फो है, RDG पैकर है। तो ये सारी टूल्स होती है जिनका काम होता है कि सॉफ्टवेयर है उसकी जानकारी देना, उसकी इंफॉर्मेशन अपन लोगों को देना, ठीक है। तो ये काम होता है इनका। अब ये काम किस तरह से करती है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस टूल को मैं डालूंगा EXE इन्फो में, ठीक है। इसमें मैं डाल के इसको एनालाइज करूंगा कि ये कौन सी लैंग्वेज में बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें देखो ये रहा। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा कि देखो यहाँ पे TASM, MASM और FASM, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार ये तो कोई ऐसी कोई लैंग्वेज ही नहीं है, तो ये क्या चीज है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो ये TASM है, MASM है, ये क्या चीज है। तो दोस्तों ये असेंबलर है। असेंबलर का मतलब है कि असेंबली के कोड को असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे जो ये टूल है इनका काम होता है कि अपन ये जो टूल्स है, ये जो असेंबलर है, इनका यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी एक असेंबली लैंग्वेज का कोड लिख के जब उसको अपन रन करेंगे तो वो ओनली इसी में रन करेगा, क्योंकि ये एक असेंबली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर मान सकते जो मशीन लैंग्वेज है उसको लिखने का एक IDE है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जान गए। दूसरा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है असेंबलर, ठीक है, असेंबलर है। तो इसका मतलब ये कि जो ये सॉफ्टवेयर है ये आपके एक असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया है। तो यहाँ पे और देखो नोट पैक्ड, मतलब इसमें कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है और आप OLEDBG का यूज लेके इसको आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई। इसी तरह से मैं आपको और समझाता हूँ। देखो मैं इसको जब क्लिक करूंगा और मैं इसको करूंगा EXE इन्फो में मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन अपन जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है MS विजुअल बेसिक, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, VB, ठीक है, विजुअल बेसिक। अब अगर आपको लैंग्वेज का थोड़ा बहुत मालूम है कि हाँ इतने प्रकार की लैंग्वेज होती है, तो आप इसको आराम से देख सकते हो, आराम से जान सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है ये बनाया गया है विजुअल बेसिक के अंदर, ठीक है। तो आप इस चीज को जान गए होंगे आराम से। और यहाँ पे ये लिखा है कि नोट पैक्ड, मतलब इस जो सॉफ्टवेयर इसमें कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया गया। आप ट्राई कर सकते हो OLEDBG से, XDBG से, ठीक है। तो ये दो लैंग्वेज आपके सामने आ गई, ठीक है। इसी तरह से आप क्या जान सकते हो, इसका मेन एंट्री पॉइंट जान सकते हो, इसका जो EP सेक्शन है वो आप जान सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये जो फाइल ऑफसेट, जहां से फाइल स्टार्ट होती है, जहां सॉफ्टवेयर रन करते हैं, जहां से जो सॉफ्टवेयर का मशीन एड्रेस स्टार्ट होता है, तो वो आप फाइल ऑफसेट भी इसका जान सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप इस तरह से जान सकते हो। यहाँ पे लिखा है इमेज इज 32 बिट एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर ये बनाया गया है ये ओनली 32 बिट का ही सॉफ्टवेयर यहाँ पे है। तो इसने 32 बिट का सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट किया, ठीक है। इसी तरह से देखो ये sample.exe, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा EXE इन्फो पे, ठीक है, और आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो देखो ये भी विजुअल बेसिक के अंदर बना हुआ है और यहाँ पर भी ये नोट पैक्ड है, मतलब इसमें कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया गया है। इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो सॉफ्टवेयर इसको मैं आपको एक दूसरे RDG पैकर डिटेक्टर, इसमें मैं आपको डाल के दिखाऊंगा कि ये क्या बताने वाला है, ठीक है। ये और जो बाकी जो टूल है वो सेम ही चीज बताएगी। तो देखो दोस्तों इसने सेम बताया है कि विजुअल बेसिक है और इसका जो वर्जन है वो वर्जन 6.0, मतलब जो VB लैंग्वेज है उसका वर्जन यहाँ पे यूज किया गया है 6.0 का। तो ये देखो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप जब सॉफ्टवेयर करे करते हो तो करे करने से पहले आप इस तरह से सॉफ्टवेयर को जान सकते हो। यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर का बिट भी लिखा हुआ है कि ये 32 बिट का है, ये 32 बिट पे ही काम करेगा, ये भी आप जान सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखो MB का मतलब है कि डीप डिटेक्शन। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को जब एनालाइज करते हो तो यहाँ पे हमेशा MB करना है। इससे होता है कि आप मल्टी डिटेक्शन कर सकते हो, दूसरा आप डीप डिटेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डिटेक्ट करूंगा तो अभी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इसने डिटेक्ट किया है कि यहाँ पे नथिंग, मतलब यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया गया,
कंपाइलर यहाँ पे कौन सा कंपाइलर यहाँ पे विजुअल बेसिक 6.0, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे यूज हो रही है, मतलब जो वीबी लैंग्वेज है वो यहाँ पे यूज हो रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो सॉफ्टवेयर है उसके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, उसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका आप पता लगा सकते हो। तो ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप इलीगल हैकर 7 के साथ में हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप आराम से ये चीज़ सीखना चाहते हो तो हमारी जो एकेडमी है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज मिल जाएगी। अगर आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रिवर्स इंजीनियरिंग में तो आपको हमारे जो बहुत सारे कोर्स है जो हमने खुद ने बनाए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, अगर आप एक नॉर्मल जो पैसा है वो आप दे के हमसे कोर्स लेना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम आपको एक नॉर्मल जो कोर्स है वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों आप हमेशा हमारे साथ रहिए तो हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और आप कम से कम यार हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब किया करो यार, शेयर किया करो। और आप कमेंट तो आजकल करते ही नहीं, अगर आप कमेंट करोगे तो हमारे मनोबल बढ़ेगा। और आप कमेंट करके ये चीज़ बताओ कि सर आज इस चीज़ पे आप वीडियो बनाओ, तो हम उसी चीज़ पे आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप आराम से मेरी जो समझ रहे होंगे। और मैं आपको काफ़ी डीप में यहाँ पे चीज़ें सिखाने वाला हूँ, काफ़ी डीप में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप हमेशा इस जो चैनल है इसको हमेशा इस चैनल पे बने रहिए, चाहे आप सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, ठीक है। लेकिन हमेशा द इलीगल हैकर 7 उसके साथ हमेशा जुड़े रहिए। और अगर आपको प्रीमियम कोर्स चाहिए रिवर्स इंजीनियरिंग के, ठीक है, तो आप आराम से हमारे जो कोर्स है वो बाय कर सकते हो बिल्कुल चीप प्राइस में। और मैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए इतना भला कर रहा हूँ, आप लोगों को सारा बंडल ओनली लो प्राइस में दे रहा हूँ। तो आप इससे ज़्यादा क्या सीखोगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग सीखोगे तो आपको इतना डीप में कोई नहीं सिखाएगा। अगर आपका द इलीगल हैकर 7 जो भाई है वो आपको इतना डीप में सिखा रहा है, वो भी इतने कम पैसों में, तो आप सोच सकते हो अगर आप किसी बड़ी इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो ना तो आपको इतना नॉलेज मिलेगा और आपके पैसे भी 40 से 50 हज़ार ले लिए जाएंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं मिलेगा और आपका नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे हम पूरा बंडल दे रहे हैं आपको चीप प्राइस में। तो आप हमारा पूरा बंडल लीजिए और अपना जो नॉलेज उस पर आप इजाफा कीजिए और हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, तो मैं वीडियो यही खत्म करता हूँ। मेरा जो मेन मकसद था बताना वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और आप इस वीडियो से क्या सीखा आपने वो मेरे को कमेंट में बताना। ओके दोस्तों।